मेरी एक आंटी मेरी नेबर आई, उन्होंने मुझसे 4 दफ़ा आधे घंटे में कहा तो मुझे बहुत बुरी लग रही है। मैं खरे नेगेटिव लोग भी या गुस्से के तेज लोग भी उनके अच्छे मोमेंट्स भी होते हैं। मोटी बहुत हो तुम्हारे रिश्ते नहीं आएंगे। आसपास के हर इंसान ने मुझसे कहा। शोबिज़ के अलावा आप अगर और किसी प्रोफेशन को अपना करियर बनाना चाहें तो क्या होगा? इंटीरियर डिजाइनर। पढ़ा है आपने या नहीं सिर्फ पढ़ा नहीं। चाकू। चाकू? डॉक्टर देख रहे हैं आपको चाकू लगेंगे सुबह दोपहर शाम। चूटी की चीनी चुराकर चिड़िया हैंग हो गई। गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन, यू आर वाचिंग द नाइट शो विद यासमो। आज जो मेरी मेहमान है इन्हें हम बहुत ही कदर की निगाह से देखते हैं क्योंकि बहुत ही कम होता है क्योंकि पाकिस्तानी लंदन जाए और वहां से वापस आ जाए। आते हैं, मुश्किल से आते हैं, लोगों की डिमांड पर आते हैं, लेकिन ये खुद गई और खुद ही वापस आ गई और इस वक्त हमारी स्क्रीन पर हर जगह इनके जलवे आप देख रहे हैं। बहुत अच्छी एक्ट्रेस हैं, बहुत अच्छी मॉडल हैं, होस्टिंग भी कर लेती हैं। आज मेरे शो में आई, मुझे अपने शो का थोड़ा सा खतरा लग रहा है कहीं मेरी सीट हड़प ना करे क्योंकि एक्ट्रेस तो बहुत कमाल की है, होस्ट भी बहुत अच्छी हैं। और अभी रिसेंटली हम एक शो में इनके साथ थे तो हमने एज अ गेस्ट इनको देखा तो बहुत तूफानी थी। लेकिन इस वक्त जो स्क्रीन पर आप इनको देख रहे हैं नगीन के किरदार में जो ये आग लगा रही हैं, इसके लिए इन्होंने पेट्रोल कहाँ से लिया, आज हम इन्हीं से पूछेंगे। इनकी कहानी बुलाते हैं आपकी भरपूर तालियों में शर्मीन अली। अस्सलाम वालेकुम नगीन। मैंने कुछ वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? सुने हम आपसे डरने लग गए। इतनी तो आग नहीं लगाई है अभी मैंने और आप अभी से डर गए तो आगे आगे जो होना है उसके लिए तो फिर यू हैव टू बी मेंटली प्रिपेयर्ड। स्पॉइलर दे दिया इन्होंने, अभी इन्होंने आग लगाना शुरू किया, आगे बाकायदा वोल्केनो है। लेकिन देखिए एक मेरे कैरेक्टर के डिफेंस में मुझे एक बात कहनी है, वो ये कि इस बेचारी जो औरत है इसकी भी आप मजबूरी समझें। इसको घर में प्यार नहीं मिल रहा था अपने शौहर से, तो अब उसने अपना दुख और अपनी फ्रस्ट्रेशन तो निकालनी थी ना। जी 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 ये जस्टिफिकेशन है और बहुत वैलिड जस्टिफिकेशन है। हर विलन अपनी कहानी का हीरो होता है तो इस तरह ये भी हीरो ही अपनी कहानी में। नहीं, मैं विक्टिम हूँ, मैं हीरोइन नहीं हूँ, मैं विक्टिम हूँ। ये और अच्छा लगता है जब विलन विक्टिम कार्ड प्ले करे अपने शोहर के जुल्मों की। एंड आई थिंक बहुत सी खवातीन मेरे साथ इस चीज़ पे जो है ना रिलेट कर पाएंगे। अच्छा, वैसे कोई रियल में ऐसा कैरेक्टर देखा है आपकी जिंदगी में, कोई ऐसा गुजरा है जो नगीन की झलक आपको जिसमें दिखी हो? अच्छा अयाज, ऑनेस्टली क्योंकि ये ड्रामा है इसलिए हर चीज़ बहुत ज़्यादा ड्रामेटाइज्ड होती है। रियल लाइफ में आपको ऐसे लोग मिलते हैं लेकिन उनके बहुत शेड्स होते हैं, वो हर वक्त नेगेटिव नहीं होते। नेगेटिव लोग भी या गुस्से के तेज लोग भी उनके अच्छे मोमेंट्स भी होते हैं, उनके सॉफ्ट मोमेंट्स भी होते हैं। इंसान है ना आफ्टर ऑल। बिल्कुल एग्जैक्टली। तो जहाँ कोई गलत बात करता है वहाँ वो अच्छा भी होता है, लेकिन हमारे ड्रामे में क्योंकि एक इंटरेस्ट डेवलप करना होता है और एक कैरेक्टर का एक वो पूरा स्केच होता है, उसमें फिर हम फंस के रह जाते हैं। वो एक आर्क होता है उसका पूरा। एग्जैक्टली। तो बहुत कम ऐसा होता है कि ऐसा कैरेक्टर हो जिसके वाकई आपको टेलीविजन पे भी शेड्स नजर आए कि कहीं वो अच्छा है तो कहीं वो बहुत ज्यादा ईवल भी है। यार होना चाहिए बिल्कुल, रियलिस्टिक भी होता है वो बहुत ज्यादा। एग्जैक्टली। आई वाज अबाउट टू से कि इट्स क्लोजर टू रियलिटी। बट बात यही है ना कि जहां अगर आप नेगेटिव कैरेक्टर को पॉजिटिव लाइट में दिखा देंगे तो वहां पे जो वो पॉजिटिव कैरेक्टर है वो हो सकता है धीमा पड़ जाए। वो लोकल लैंग्वेज में कहते हैं यार फील मर गई इस कैरेक्टर की। एग्जैक्टली, वो धीमा पड़ जाए ना दूसरा। तो इसलिए आपको बहुत स्टार्क डिफरेंस दिखाना होता है ताकि नेगेटिव, वरना फिर नेगेटिव का अगर सेविंग ग्रेस होगा तो फिर ऑडियंस उससे उस तरह से नफरत नहीं कर पाएगी जिस तरह से जरूरत होती है। अच्छा, आई गेस ये हमारी ऑडियंस का इन पर्टिकुलर ये वाला प्रॉब्लम है क्योंकि आप अगर आप वेस्टर्न कंटेंट अगर कंज्यूम करें, गेम ऑफ थ्रोन्स उसमें ग्रे कैरेक्टर्स थे, बिल्कुल, वही भी आपको बहुत अच्छे लगते थे Amazing. और अचानक आपको थोड़ी देर बाद उनसे नफरत हो जाती थी। एग्जैक्टली ऐसा भी हुआ है कि एक कैरेक्टर जिससे हम वही गेम ऑफ थ्रोन्स में नफरत करते हुए शुरू हुए, एंड में वो हीरो बन गया था। तो मजा तो इसी चीज में, लेकिन फिर आई डोंट नो, आई थिंक इट्स द नीड ऑफ द आवर, आई डोंट नो। अब जैसे कल मेरी एक आंटी मेरी नेबर आई, उन्होंने मुझसे 4 दफा आधे घंटे में कहा तो मुझे बहुत बुरी लग रही है। मैं खरे इज दिस अ कैरेक्टर दैट आई एम ड्रामे की वजह से कहा था, 2 दफा शायद सच वाला हो सकता है। मुझे 4 दफा कहा ना, 1 दफा कहते हैं ना। मुझे लगा था हो सकता है कोई दिल की भड़ास भी निकल रही है। आई डोंट नो, आई होप नॉट। अच्छा शर्मीन, इन रियल कैसी हैं? चलें आप क्योंकि आंटी की बात से बात निकालते हैं, आपको क्या लगता है अपने बारे में? देखिए हर विलन जो है ना, हर वो इंसान जो नेगेटिव कैरेक्टर प्ले करता है उसने बैठ के ये कहना है मैं बिल्कुल ऐसी नहीं हूँ, बट सच्ची बात ये है कि मैं बिल्कुल
मैं बिल्कुल ऐसी नहीं हूँ, मैं बिल्कुल लोगों के मामलों में पड़ने वाली नहीं हूँ। जैसे नगीन है ना कि हर किसी के मामले में घुस रही है, खामा-खई में टेंशन्स क्रिएट कर रही है। आई एम नॉट लाइक दैट। पंचायती जिसे कहते हैं आम अल्फाज बिल्कुल में। भी नहीं। आई बिलीव इन लिव एंड लेट लिव। हर इंसान अपनी मर्जी से अपनी जिंदगी गुजारे, जैसे कि मैं अपनी जिंदगी गुजारी। तो मैं किसी की जिंदगी में दखल अंदाजी नहीं करती हूँ और मैं गुस्सा गज़बे भी नहीं करती हूँ। मैं तो भागती हूँ जहाँ मुझे लगता है कि एक सिचुएशन जो है वो जो वॉलेटाइल सिचुएशन क्रिएट हो रही है, तो मैं उस जगह से भाग जाती हूँ। दैट्स माई कोपिंग मैकेनिज्म। तो मैं कॉन्फ्रंटेशन में भी बिलीव नहीं करती हूँ, मैं ज़्यादा चीखम पुकार में नहीं करती। मुझे सुकून चाहिए ज़िंदगी में, तो इसलिए नहीं, मैं तो ये बिल्कुल बचपन से ऐसी थी या बड़े हो के कुछ आपने सीखा, अलग कोर्स किया? नहीं, बचपने से ऐसी थी। मुझे बचपने में क्योंकि हम 5 बहनें और मैं 5 बहनों की सबसे छोटी हूँ, आई एम द बेबी ऑफ द फैमिली। लाडली। तो छोटी लाडली होती है? लाडली भी, लेकिन लाडली और मजदूर छोटा सिबलिंग का ही होता है। एंड बॉस्ड अराउंड भी होती है। तो मैं बॉस्ड अराउंड भी थी बिकॉज विद माई मदर आई हैड 5 मदर्स लुकिंग आफ्टर मी बेसिकली। और ये सब मेरी बहनों में और मुझ में एज गैप है, तो ऐसा भी नहीं था कि अगर कोई कहे कि ये कर दो तो मैं कहूँ चुप हो जाओ। नहीं, वो था, एक कमांड था हर बहन से। तो नहीं, मुझे कभी कभार मजाक से घर में गूंगा भी कहा जाता था, क्योंकि मैं बोलती ही नहीं थी। मैं इतनी क्वाइट थी कि जब मैं कमरे में बैठी भी होती थी और जैसे 4-5 लोग बात कर रहे हैं तो लोगों को अंदाजा ही नहीं होता था कि मैं भी बैठी हूँ। तो आई हैव ऑलवेज बीन वेरी क्वाइट। और इसीलिए जब मुझे होस्टिंग के लिए फर्स्ट टाइम ऑफर हुई तो मेरे जो बहुत अच्छे फ्रेंड लफ्जों की सेविंग थी उन्होंने वहां कर दी। नहीं, मैंने कहा मैं नहीं कर सकती, मुझे तो बोलना ही नहीं आता। मैं आप सोच क्या रहे हैं मुझे होस्टिंग ऑफर कर रहे हैं, बट ही वाज आल्सो इन अ वेरी इन अ पिकल एज दे से, कि उनको जरूरत थी उस वक्त किसी खामोश होस्ट की एक बस साथ बैठने की। तो उन्होंने कहा देखो तुम खामोश बैठी है ना, बस तैयार हो जाना, आई जस्ट वांट यू टू लुक गुड और बाकी मैं सब कर लूंगा। तो एक्चुअली उनको एक मॉडल चाहिए थी शो में एज अ होस्ट। हाँ, लेकिन जब मैं बैठी और मैं बिल्कुल ही चुप बैठी तो उन्होंने कहा ये तो मैंने क्या कर लिया। मेरी सिचुएशन, उनका काम बहुत टफ हो गया, क्योंकि उनको फिर 2 लोगों के लिए बातें, फिर उन्होंने मुझे डांटना शुरू किया। तो फिर मैं थोड़ा आहिस्ता ओवर टाइम खुली हूँ कि अब मैं बैठ के आपसे जैसे आज बात कर रही हूँ, अगर आपने मुझे 5 साल पहले बुलाया होता तो आज आप पूरा शो खुद करते। मैं चुप बैठी रहती, मेरा आता हर आपके 2 मिनट के सवाल के बाद आंसर आता है जी या नहीं, ऐसा नहीं है। नाइटमेयर होता है। सो या अच्छा, लंदन आप गई, पढ़ा वहां से, वापस क्यों आ गई? लोग आते नहीं हैं। क्योंकि मैं बहुत छोटी थी इसलिए आ गई। मुझे अंदाजा नहीं था कि मैं क्या कर रही हूँ। अच्छा, हाँ, मैं अपने सिर्फ ओ लेवल्स, मैंने वहाँ से बेसिकली ग्रेड 7 से ग्रेड 11 तक GCSEs, ये 5 साल 7, 8, 9, 10, 11 5 साल मैं वहाँ पे थी और मैंने अपना GCSEs किया। और उसके बाद हालांकि माय ब्रदर इन लॉ, माय सिस्टर इन लॉ, मेरी बहन की शादी हुई थी, इंग्लैंड में ही थी। तो लास्ट का ईयर इनफैक्ट माय मदर केम बैक, तो मैं अपनी बहन के साथ रह रही थी और मेरे बहनोई ने बहुत मुझसे कहा कि मत जाओ, अपने A लेवल्स यहाँ पे कंप्लीट करो, तुम यहाँ पे सिस्टम में आ गई हो, तुम्हें बहुत जल्दी ब्रिटिश पासपोर्ट मिल जाएगा, तुम क्यों जा रही हो। लेकिन मैं छोटी थी ना, स्टूपिड थी, मुझे अंदाजा नहीं था। काश मैं रुक जाती तो लाइफ थोड़ी सी मैं अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर आती। फिर एक्टिंग में किस तरह नवा अचानक से हादसाती हुआ शौक था? नो, बिल्कुल बहुत स्ट्रगल किया। बहुत नहीं, कोइंसिडेंस, कंप्लीटली कोइंसिडेंस। मैं अवार्ड्स में गई थी दुबई के, तो उसमें मेरी कुछ लोगों से मुलाकात हुई और अगेन फिर तो वो क्यों गई थी आप? कुछ कर रही थी वहाँ पे? ऐसे फन के लिए गई थी। मेरी बहन दुबई में रहती है एंड मेरी पर्सनल लाइफ जो है ना बड़े टर्मोइल से गुजर रही थी उस वक्त। तो आई वाज गोइंग थ्रू अ रफ पैच। तो मेरी बहन ने कहा तुम आ जाओ दुबई और यहाँ पे हम थोड़ा सा तुम्हें ब्रेक मिल जाएगा। तो मैं सिर्फ वो ब्रेक के लिए गई थी एंड वी वेंट टू द अवार्ड। 2016 की बात है? ये 2016 नहीं, ये 2015 की बात है। 2015 की बात है। तो उसमें जब मैं गई, वहाँ पे मेरी कुछ एक्टर्स से मुलाकात हुई, एक वहाँ पे जो कास्टिंग डायरेक्टर थी उनसे मुलाकात हुई और आउट ऑफ द ब्लू उन्होंने कहा कि तुम क्यों नहीं ऑडिशन करती हो। तो मैंने कहा नहीं, मुझसे कहाँ एक्टिंग होगी, मुझसे तो बात भी नहीं होती, मैं तो शॉपिंग भी जाती हूँ, तो मम्मी को साथ लेके जाती इशारों में चीज़ मांगी। मैं शॉपिंग पे अम्मी को लेके जाती थी। आई स्वेयर आई हैड नो कॉन्फिडेंस व्हाटसोएवर। तो मैंने कहा नहीं, मैं नहीं कर सकती। उन्होंने कहा नहीं, बस एक दफ़ा आके बस एक सीन होगा, तुमने लाइंस याद करनी है, तो कोई मुश्किल काम नहीं है, जस्ट कम इन, वी विल हैव अ गुड टाइम, हम बैठ के लंच वंच करेंगे साथ। सो शी मेड मी वेरी ईजी। तो मैं गई,
मैंने उनके साथ लंच किया. शी एक्चुअली बेसिकली वांटेड टू हैंग आउट विद मी. तो वो वो एक फ्रेंडली दोस्ती जोन में बनाना जब आप चाह आते हैं, नहीं दोस्ती से ज्यादा Comfortable करना चाह रही वो थी मुझे आपको? कंफर्टेबल करना चाहती थी. तो यही हुआ जब मैंने उनके साथ बैठी, लंच किया, हंसी मजाक हुआ, बातें चीतें. उन्होंने कहा अच्छा चलो अब ये सीन है, ये 3-4 लाइंस हैं, ये तुम जरा करो, मैं अपने फ़ोन पे रिकॉर्ड कर लूँगी. सो दैट्स हाउ इट स्टार्टेड. मैं ऐसे ही रिकॉर्ड करा के मस्ती मस्ती में करके आ गई. उसके बाद 2 दिन बाद दे कॉल्ड मी, दे सेड वी वांट टू साइन यू फॉर 2 प्रोजेक्ट्स. दैट्स हाउ इट स्टार्टेड. वो साइन हो गए थे लेकिन फिर प्रोजेक्ट्स ये शूट जो है 3-4 महीने बाद हुई क्योंकि वो डिले लड़की हो बुक गए कर थे ली उन्होंने. उन्होंने. और मैंने भी सोचा चलो ठीक है कर लेते हैं, क्योंकि उस वक्त मैं एक्चुअली ज़िंदगी के ऐसे पॉइंट पे थी जहां मुझे भी थोड़ी बहुत डायरेक्शन चाहिए थी, बिकॉज आई वाज फीलिंग वेरी लॉस्ट. मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं एक क्या purpose चाहिए करूं. था. एक पर्पस चाहिए था, तो वो मुझे मिल गया. तो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हुई मेरा दुबई जाना. और उसके बाद मॉडलिंग में जंप इन किया आपने. मॉडलिंग में मैं एक्चुअली आई एम नॉट अ मॉडल. मैंने की है मॉडलिंग 3-4 दफ़ा की है. 1-2 मैंने शोज़ भी किए हैं, लेकिन उसके बाद वेरी क्विकली अयाज आई रियलाइज दैट इट्स नॉट माई कप ऑफ टी. मैं नहीं कर सकती हूँ. मुझे बहुत मुश्किल काम लगता है. एक तो मुझे सीधा खड़ा रहना मुश्किल लगता है. पोज करना मुश्किल लगता है. सीधा खड़ा होना इतना मुश्किल काम नहीं है. वो जो डिफरेंट पोज, अब वो 1 मिनट में आप सोचें वो 25 आपके क्लिक्स कर रहे हैं, और 25 में वो 20 में एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यू चेंज योर पोज. यू कांट. आई कांट. आज मैं इनसे बहुत सारे कोर्सेज सीखने वाला हूँ. एक काम करें, आप ना ब्रेक का लिंक दे दे. हम आपने हमें मैं लिंक लूं. हाँ, ओह, पोस्ट है. मैं तो अपने शो पे नहीं लिंक देती हूँ. आई एम सो बैड एट इट. अब आज हम आपको एक और मौका दे रहे हैं. क्या कहूँ नाजरीन, we'll be right back with a lot more gossip that we have for you. Don't go anywhere. वेलकम बैक फ्रॉम ब्रेक और वाचिंग द नाइट शो. यासम मेरे साथ मौजूद हैं बहुत ही मासूम सी विलन. देख के विलेन को आप हटा दे, मासूम सी शर्मीला नहीं. बोलते हुए इनकी भी हंसी निकली, पता थोड़ी सी. बिल्कुल भी नहीं. आप हंसा आप रहे हैं मुझे. मासूम हैं. आपको पता है ये तो आपको वैसे पता चला होगा कि जब मुझे आपके शो के लिए कॉल आई तो जी. मैंने कहा मैं किसी सूरत नहीं जाऊंगी, Yes. क्योंकि मैंने सुना है कि आप जो है, सुना नहीं मैंने देखा है कि यहाँ पे गेस्ट को गाना पड़ता है. हाँ तो और मैं नहीं गा सकती. Why? मैंने कहा अच्छा मैं ये नहीं, why is that? नहीं. क्यों? अच्छा I'll tell you what. There's a whole story behind it. ठीक है. हर किसी को शौक होता है, और मुझे तो ऑनेस्टली ये अगर मुझे कोई विश दी जाए ना कि आप एक स्किल या एक टैलेंट चूज करें तो मैं सिंगिंग चूज करूंगी. मुझे इतना शौक है कि आई विश आई कुड सिंग. तो आपको मैं आपने एक सुना गाना होगा तो ना. गवाऊंगा आपको आज. जी नहीं, आपने सुना होगा टर्म बाथरूम सिंगर. हाँ. ठीक है. हर कोई बाथरूम में थोड़ा बहुत गुनगुनाता है क्योंकि एको होता है, तो आपको हाँ. लगता है आपकी आवाज़ जो है ना थोड़ी बेटर लग रही है. तो मैंने भी ऐसा नहीं है, मैं हमेशा से ऐसी नहीं थी, लेकिन 3-4 साल पहले की बात है, 5 साल हो गए होंगे. तो मैं बाथरूम में गा रही थी और मुझे लग रहा था कि अच्छा खासा मैं गा रही हूँ. तो ना बाहर से मेरी बेटी गुजर रही थी, हु वाज इवन यंगर. छोटी थी इतनी, कोई अब तो माशा से शी 13. तो उसने ना नॉक किया, नॉक नॉक नॉक. तो मैं गा रही थी, मैंने नॉक नॉक नॉक. मैंने कहा क्या बात है. कहनी मामा यू साउंड रियली बैड, प्लीज डोंट सिंग. उधर मेरा उस दिन कॉन्फिडेंस शैटर हो गया. अरे यार. और मैंने कहा आज के बाद मैं नहीं गाऊंगी. मैंने उससे कहा, मैंने कहा तुमने जो मेरे साथ किया है ना आज के बाद. और अब मैं बाकी इतनी कॉन्शियस हो गई, मैं बाथरूम में भी नहीं गाती, मैं गुनगुनाती भी नहीं हूँ बाथरूम में, क्योंकि एकदम से मुझे उसके वर्ड्स और उसकी हंसी याद आ वो गई. फ्लैशबैक्स आते हैं. जिस तरह से वो हंस रही थी ना, बाहर से मुझे आवाज आ रही थी उसके हंसने की. तो यार आप चाहते हैं हम ना हंसे अपनी जिंदगी में? नहीं जी, बहुत और मौके मिलेंगे आपको हंसने के. जरूरी नहीं है कि मुझ पर हंसा जाए. आप पर नहीं हंसेंगे? नहीं जी, नहीं, आप मुझे पे हंसेंगे. अरे नहीं और ये हम नहीं करेंगे भाई. हाँ. नहीं गवा रहे आपको. मैंने कहा नेशनल टेलीविजन पे आके मैं बाथरूम में नहीं गाती, मैं टीवी पे क्या गाऊंगी. नॉट हैपनिंग. लेकिन फिर उन्होंने कहा कि नहीं, हम आपके लिए कोई और एक बहुत मुश्किल सा गेम रखेंगे. तो मैंने कहा चलो शामत तो आनी है, सर्कस करवाएंगे आखिरी शामत तो आनी है. अच्छा नहीं कुछ पर्दे उठाने हैं आपकी जिंदगी से. कोई मुश्किल नहीं. आराम से हम ना लेवल, अब ये लेवल 2 आ गया आपका. ओके जी शर्मीन, अपनी जिंदगी से पर्दे उठाने को तैयार हैं आप? Do I have a choice? ओके. क्या शर्मीन को ये कहा गया था कि तुम मोटी बहुत हो, तुम्हारे रिश्ते नहीं आएंगे? कौन, अम्मी ने कहा था या बहनों ने कहा था? आस-पास के हर इंसान ने मुझे कहा. तो कितनी मोटी थी आप? चाहे रिश्तेदार हो वो, चाहे दोस्त हो, चाहे घर वाले हो, और फिर रिश्ते वाले जो आए थे उन्होंने ये कहा था कि देखे ठीक है, प्यारी है, लेकिन मोटी बहुत. तो फिर किस तरह से इसको वो किया, डाइट की, जिम किया, सब कुछ किया. वही जो 2 तरीके. नहीं, मेडिकल प्रोसीजर ज़माने में नहीं होते थे. अच्छा. काफ़ी पुरानी बात है. तो कोई मेडिकल प्रोसीजर नहीं किया, लेकिन हार्ड वर्क किया. बहुत हार्ड वर्क किया. फाके की.
नहीं होती, आज तक कर रही हूँ यार, अभी क्योंकि वो बढ़ जाता टेंडेंसी है। है। ओह, मैं 2 दिन खाऊं मेरा वेट जो है बढ़ना शुरू हो जाता है, तो आई हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। मेरी जिंदगी गुजर ही इस एक बैटल में रही है, डाइट एंड एक्सरसाइज। और एक्सरसाइज भी मैं कहूंगी कि 10% एक्सरसाइज है फॉर योर बॉडी टोनिंग, इट इज बेसिकली व्हाट यू ईट। 90% डाइट, 90% is no, I would say 85% is your diet, 5% is your sleep also. आपको अपनी नींद भी हर सूरत पूरी करनी है। अगर आपकी नींद पूरी नहीं हो रही है ना, तो आपका वजन उतारना बहुत मुश्किल हो जाएगा। आपको दिन के 7 से 8 घंटे ज़रूरी हैं, क्योंकि अगर आपकी नींद कम हो रही है तो आपका ब्रेन जो है और ज़्यादा एनर्जी आपसे, जो आपको ज़रूरत नहीं होती लेकिन वो डिमांड कर रहा होता है। और एनर्जी किस तरह से फिर आपकी बॉडी लेती है? खाना खा के। तो अगर आपकी नींद पूरी नहीं होगी, आप ज़्यादा खाएंगे। तो मेक श्योर दैट यू आर नॉट स्लीप डिप्राइव्ड। ओके जी, अगला, क्या शर्मीन एक बार एयरपोर्ट पर 18 घंटे के लिए भूखी प्यासी फंस चुकी हैं? यार, ये आप लोगों ने कहाँ से रिसर्च किया है? कोई एयरपोर्ट वाले ने फोन करके बताया है, भाई घूम रही थी 18 घंटे तो घूम रही थी, अपने पानी की बोतल नहीं इसलिए लड़की ने। ये तो मेरी जिंदगी का बहुत ही ट्रैजिक केस है। और उस वक्त मैं इतना अपने आप को, मतलब मुझे लग रहा था मुझ में पता नहीं दुनिया का कौन सा जुल्म हुआ है, क्योंकि मैं ये कितने साल पुरानी बात है? ये है 2017 की। 70, हम्म, 6 साल और पुरानी बात, 7 साल हाँ, पुरानी बात। और उस वक्त मैंने ये किया कि मैं घर से भूखी चली गई। मैंने पूरा दिन कुछ नहीं खाया हुआ था। एयरलाइन पे, दिस वाज अ बजट एयरलाइन, तो वो एयरलाइन में खाना भी नहीं देते हैं। ठीक है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं घर जा रही हूँ, मैं दुबई से आ रही थी। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं घर जा रही हूँ, और घर जाके अम्मी ने कुछ मजे का बनाया होगा तो मैं रात का डिनर ही करूंगी। 10 बजे आई वाज सपोज्ड टू रीच कराची। आप सोचो, मैंने पिछले दिन का 7-8 बजे का शाम का खाया हुआ था। सुबह उठी, आई डिडंट ईट एनीथिंग। वही वाली बात ना कि वेट भी तो मेंटेन करना होता है। दुबई में थी, बहुत खाना पीना हो गया था, तो आई थॉट चलो मेरी इंटरमिटेंट फास्टिंग हो जाएगी। 8 बजे की मेरी फ्लाइट थी, 10 बजे मुझे पाकिस्तान पहुंचना था। और 6 बजे मैं वहाँ पे जब पहुंची, मैंने जब चेक इन किया, तो चेक इन करने के बाद मुझे पता चला कि द फ्लाइट हैज़ बिन डिलेड इंडेफिनिटली। हाँ, इंडेफिनिटली। उनको ये भी नहीं पता था कि अब नेक्स्ट टाइम कब है टेक ऑफ का। क्या पायलट भाग गया था एरोस्टेस को लेके, क्या हुआ था? भाई मुझे नहीं पता क्या हुआ था, लेकिन वो पूरा एयरपोर्ट जो है उसमें लोग जमा होने शुरू हो गए, क्योंकि सिर्फ मेरी फ्लाइट डिले नहीं हुई थी, उनका कोई बहुत मेजर ब्रेक डाउन हुआ था। हाँ, और वो सारी फ्लाइट्स जो हैं वो डिले हो गई थी, तो लोग जमा पे जमा हो रहे थे। और मैं क्योंकि दुबई से वापस आ रही थी, तो मी बीइंग सो स्मार्ट, आई थॉट कि मैं सारे पैसे अपने दुबई में खर्च करके जाती हूँ। एयरपोर्ट पे मुझे खाना तो है नहीं, कोई शॉपिंग भी नहीं करती, तो आई रियली डोंट नीड एनी मनी। वेरी गुड। कार्ड्स मेरे पास थे नहीं कोई उस वक्त ऐसे और फंक्शन। एयरपोर्ट पे चंदा मांगना अच्छा नहीं लगता। ऑफ कोर्स। तो मैं 18 घंटे सोचे, पहले मेरे 20 घंटे 22 घंटे हो चुके थे भूखे, उसके बाद 18 घंटे और मैं तड़प रही थी। अच्छा, एयरपोर्ट पे ना एक चीज मैं ट्रिविया दे दूं आपको। हाँ। कि एयरपोर्ट पे कभी पैसे ना हो ना, हाँ, तो कुछ, मैं नाम नहीं लिखता ब्रांड्स का, हाँ। कुछ चेन्स ऐसी हैं जहाँ पे आप अगर जाके ये कहें हाँ, कि आई एम आउट ऑफ मनी, हाँ। ये जो मेरे पास है इशू, कैन आई हैव अ मील, तो उन्होंने एक्स्ट्रा मील रखी होती है। नहीं, बट अल्लाह ना करे मेरे साथ दोबारा कभी नहीं, हाँ, ऐसा हो। अगर बट हमारी किसी को ऑडियंस मजबूरी में है। कभी कोई ऐसा फंसे तो दैट्स, हाँ, आई कर नेवर न्यू दैट। मैंने खाया, मैंने बहुत खाया। ओके, होते भी थे तब भी खाता नहीं मैंने, ट्राई कर बट यार एक तो होता है उनका। ऐसे मैं ये ट्राई करूंगी। ओके जी, क्या शर्मीन को एक को स्टार ने बताया, लोग कहते हैं ये अपने आप को पता नहीं क्या समझती है। अयाज, मुझे लगता है कि लोगों को लगता है कि मुझ में कोई एटीट्यूड प्रॉब्लम है, बट देन अगेन आई एम अ वेरी क्वाइट पर्सन, तो इसलिए शुरू में इट टेक्स मी टाइम टू ओपन अप अ कभी लिटिल। किसी ने एक्सप्रेस किया आपसे कि नहीं। कोई आपके बारे में ये नहीं कहा ये नहीं कि कहा? ये दूसरा कह रहा था। हो सकता है कभी किसी ने ऐसे ही बैठ के कहा हो कि यार यू आर वेरी डिफरेंट टू यू नो द काइंड ऑफ पर्सन यू लुक लाइक, या मैं जब टू तुम्हें, ब्रेक द आइस वाला सीन, मतलब हाँ, कि जब मैं तुमसे मिली या जब मैं तुमसे मिला तो मुझे नहीं लग रहा था कि तुम एक्चुअली इतनी इतनी अच्छी इजी होंगी। गोइंग हो या फिर फ्रेंडली हो। लेकिन किसी ने मुझे आज तक ये नहीं कहा कि आपके पास कोई इनसाइड न्यूज़ है, मुझे बताएं किसने कहा है मेरे लिए? आपके पास है इनसाइड न्यूज़? यू नो द स्माइल ऑन योर फेस इज सेइंग इट ऑल राइट नाउ। अयाज, यू हैव टू टेल मी, कुछ तो बताया आपको। हम ब्रेक में बताएंगे, भी ऑनर नहीं बता रहे हम, इसलिए हमने नाम नहीं लिखा उनका। ओके जी, आपके पास नाम भी है? होगा ऑब्वियसली, आप किसी को कहा है। अच्छा, आई नीड टू नो दिस। ओके जी, क्या शर्मीन सीन में धाड़े मारकर रो तो लेती है लेकिन हंसना नहीं आता? नहीं, ओ हंसना नहीं आता, हंस नहीं सकती मैं। क्यों? आई कांट फेक इट। अगर हंसी आ रही है तो फिर तो आई गो ऑल आउट, कि मेरे फ्रेंड्स कहते हैं क्या तुम्हारी ये ईविल लाफ है, मैं फिर खुल के हंसती हूँ। लेकिन अगर हंसी नहीं आ रही तो मैं फेक नहीं हंस सकती। कि अगर किसी के साथ मैं बैठी हुई हूँ, कोई फ्रेंड्स हैं और कोई जोक सुना रहा है जो कि मुझे फनी नहीं लगा, तो मैं आउट ऑफ पोलाइटनेस भी नहीं हंस सकती। अगर नहीं हंसी आ रही तो इतनी नहीं हंस। सख्त लड़की चल रही हैं आप। बस आई डोंट नो व्हाई मुझसे फेक हंसा नहीं जाता।
आई कांट फेक इट। तो दोस्त तो बड़ा आपको वो करते होंगे। वो बेचारे एम्बैरेस हो जाते हैं जब मैं कोई जोक ऐसा सुनाता है और मैं नहीं हंसती तो समझ जाते हैं कि बहुत ही फजूल जोक था, लेकिन इसलिए मैं कभी कोई कॉमेडी नहीं कर सकती, कभी मैं कोई कॉमेडी प्ले नहीं कर सकती, बिकॉज आई नो आई वोंट बी एबल टू डू इट। नहीं नहीं, बट देखें, एक तो होता है हंसना और एक होता है हंसाना। बट हंसाना सीरियस फेस के साथ ज्यादा अच्छा लगता है। वो सिचुएशनल कॉमेडी जो होती है उसमें भी आई डोंट नो, मैंने एक किया हम तो करेंगे है। आपके साथ, हम भाई नाम लिखो इनका, हम करते हैं। ओके ओके। क्या शर्मीन को उनकी हाइट की वजह से हाँ। 2 ड्रामों से हाथ धोना पड़ा? एक में तो उन्होंने मुझे फोन करके कहा था कि आप बहुत लंबी लग रही हैं, इसलिए सीन्स करवाने के बाद 4-5 सीन्स करवा लिए मैंने। दूसरे दिन मैं जब शूट पे जा रही, दूसरे दिन नहीं, 1-2 दिन का गैप था, फिर मुझे जाना था, तो नेक्स्ट डे उनकी कॉल आ गई कि हमने एडिट पे आपके सीन्स देखे हैं, आप हमारे कैमरे में नहीं आ रही। आप बहुत लंबी लग रही हैं। हाँ, हो सकता है कोई सर्वर कट रहा हो ऊपर से। वो किसी नीचे की बॉडी दिख रही थी, फेस नहीं देखा उसका। हाँ, तो ऐसा ही कुछ सीन होगा, तो उन्होंने कहा आप बहुत लंबी लग रही हैं, तो हम आपको नहीं ले सकते, सॉरी, वी विल हैव टू गो विद अनदर चॉइस। ये एक तो हुआ है। दूसरा ड्रामा क्या था ये भी आपको नाम पता होगा। नहीं, दो मैं तो आपको, एक में बता के किया गया और एक में बगैर बताए किया गया। यही तो मैं पूछ रही हूँ ना, दूसरा वाला आप मुझे बताएं। हम जा रहे हैं ब्रेक पे, मिलते हैं ब्रेक के बाद, देखते हैं नाचो विद यासम। इतने पर्दे नहीं उठाते भाई। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक, यू आर वाचिंग द नाइट शो विद यासम। मेरे पास मौजूद हैं शर्मीन अली। शर्मीन, जिंदगी में क्या करना आगे? जिंदगी में क्या करना है आगे? ये तो फिर बहुत लंबा शो हो जाएगा। इतना कुछ करना है? बहुत कुछ करना है, अभी किया है क्या? अच्छा, कुछ है प्लान्स हैं आगे के? ऑफ कोर्स सबके ही होते हैं, बट देन एंटरप्रेन्योर बनना आजकल जो एक वेव चली हुई है। एक बात बताऊं, आप बहुत प्लानिंग करते हैं अपनी जिंदगी में, लेकिन एक आपने प्लान किया हुआ होता है एक अलग और एक अलग। हाँ, और वो बेस्ट होता है, पता है। अब जो अगला सेगमेंट है ना, बड़ा खतरनाक है। बहुत दोस्तियां टूटेंगी। नहीं, बहुत कोई बिल्कुल, हम बहुत राजीनामा रिश्ते करा के खराब भेजेंगे। होंगे। हाँ? हम राजीनामा करा के भेजेंगे यहाँ से। चलिए। ओके, ये पावर प्ले है, 23 सवालों के 23 जवाब देने हैं। शोबिज के अलावा आप अगर और किसी प्रोफेशन को अपना करियर बनाना चाहें तो वो क्या होगा? इंटीरियर डिजाइनर और डेकोरेटर। अच्छा, बहुत शौक है मुझे, एंड आई एम प्रीटी गुड एट इट। पढ़ा है आपने या नहीं सिर्फ- पढ़ा नहीं, लेकिन कहीं पढ़ा नहीं, बस देखा है मैंने। नहीं, मैं ये नहीं कह रही थी यार, मैं ये कह रही थी कि अगर मैंने ये करना होता प्रोफेशनली तो मैं इसको पढ़ती, क्योंकि इसमें मेरा इंटरेस्ट बहुत था। आई वाज अ फाइन आर्ट स्टूडेंट, और उस वक्त जब मैं फाइन आर्ट में थी तो मुझे आर्किटेक्चर में जाने का तो शौक आपको था। हमारा सेट कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा, आई रियली लाइक्ड इट। इनफैक्ट मैं आपको कहना भूल गई, बट द मिनट आई वॉक्ड इन, आई रियली लाइक व्हाट यू हैव डन विद इट, एंड आई थॉट आई विल कॉम्प्लीमेंट यू ऑन इट। देखो, और अगर मैं प्रोफेशनल इंटीरियर डिजाइनर ने हमारी तारीफ की है, अपकमिंग प्रोफेशनल इंटीरियर डिजाइनर, सॉरी। ओके, अगला। क्या ये सच है कि फैशन की दुनिया में हाँ, जितनी ग्लैमर आपको दिख रही होती है yeah. उतनी ही अगली है? नहीं, आई वुडंट से अगली है, आई वुडंट से अगली है, बट आई वुड से बहुत टफ है। तो द डार्क साइड ऑफ इट देयर मस्ट बी, क्योंकि मैं फैशन की दुनिया में, अगर आप फैशन की दुनिया की बात करें तो मैं इतना ज़्यादा मैंने उसमें इंडल्ज किया नहीं है, लेकिन मुझे टफ बहुत लगा, इसलिए मैं उससे बहुत जल्दी मैंने जो है ऑफ ट्रैक हो गई मैं, क्योंकि मैं नहीं, मुझे लगा कि मैं नहीं मेरे cope लिए कर नहीं है पाऊंगी। नो, नॉट फॉर मी। ओके जी, अगर इनमें से आप किसी एक चीज के बिना सरवाइव कर सकती हैं तो वो क्या होगा? हाँ। मोबाइल फोन, ट्रैवलिंग या फ्रेंड्स? मोबाइल फोन के बगैर तो नहीं कर सकती, फ्रेंड्स के बगैर भी नहीं कर सकती, हालांकि ट्रैवलिंग भी आई लव, बट आई हैव टू गिव अप ऑन ट्रैवलिंग। ठीक है, और हाँ, दो साल ऐसे गुजरे हमारी जिंदगी में जिसमें हमने नहीं किया, Exactly, और उसके लेकिन बाद से मेरा हो गया था कि हाँ, इसके बगैर भी तो जी सकते हैं। जिंदगी आप दोस्तों के बगैर नहीं गुजार सकते, सो ट्रू, बिल्कुल नहीं गुजार सकते, और फोन के बगैर भी नहीं गुजार सकते, तो एक तीसरी चीज बस ट्रैवलिंग ही बची थी। ओके जी, कोई एक ऐसा प्रोजेक्ट जिसे आपने साइन करने के बाद रिग्रेट किया हो कि ये मुझसे क्या हो गया? नहीं, ऐसा कोई भी प्रोजेक्ट नहीं है। No. क्योंकि पता नहीं क्यों समहाउ मैं जो भी प्रोजेक्ट स्टार्ट करती हूँ उसमें कास्ट के साथ इतनी अच्छी दोस्ती हो जाती है कि वो फिर एक फैमिली वाला एटमॉस्फेयर बन ही जाता है। तो आई कांट रिमेंबर थिंकिंग बैक कि कोई ऐसा प्रोजेक्ट हुआ जो मेरे लिए करना मेरे लिए मुश्किल हो गया। ऑन स्क्रीन की अगर आप बात करें कि उसका क्या आउटकम था, तो प्लीज़ डोंट किल मी, लेकिन मैं अपने बहुत से मैंने प्लेज हैं जो नहीं देखे हुए, तो इसलिए मुझे नहीं पता, लेकिन नहीं, ऐसा कोई प्रोजेक्ट नहीं जो मैंने रिग्रेट किया हो कि यार मुझे ये नहीं करना चाहिए। ओके, रैंप पे वॉक करना, स्टिल शूट्स करना, सोलो होस्टिंग करना या कोई लंबे लंबे डायलॉग्स बोलना, इनमें से सबसे मुश्किल या चैलेंजिंग क्या लगता है? सब बहुत अलग अलग चीजें हैं। हाँ, रैंप पे वॉक करना, स्टिल शूट्स करना, होस्टिंग, सोलो होस्टिंग करना।
सोलो होस्टिंग करना। मुश्किल लगता है, नहीं कहा जाता। नहीं, मैं नहीं कर सकूंगी। ओके जी, सना जावेद और शोएब मलिक को शादी का गिफ्ट देना चाहेंगी तो क्या होगा? यार माशाल्लाह से दे सच ब्लेस्ड पीपल, आई डोंट थिंक दे नीड एनीथिंग। कोई भी गिफ्ट। दुआ। दुआ दे दूंगी, हाँ दुआ तो हम सबको दुआओं की जरूरत है ना। तो नाउ दैट दे स्टार्टेड देयर लाइफ टुगेदर, आई रियली विश देम द बेस्ट। और बाकी मटेरियल चीजों में माशाल्लाह से दे ट्रूली ब्लेस्ड, आई डोंट थिंक दे नीड एनीथिंग। ओके जी, अब आपके लिए 5 सेकंड चैलेंज, हाँ। 5 सेकंड्स के अंदर आपको इसके जवाब देने हैं। ओके। ठीक है जी, 3 ऐसी चीजें जो आप सुकून से करना पसंद करती हैं। खाना खाना, हम्म। टीवी देखना हाँ। और सोना। सोते सुकून से ही। नहीं, घर में बहुत शोर ओके जी, शराबा भी होता है। ओके जी, 3 ऐसे फल जिनमें बीज होते हैं। वाटरमेलन, ऑरेंजेस एंड गुआवास। ओके जी, कोई 3 मेल एक्टर्स जिनकी पर्सनालिटी ने आपको बहुत ज्यादा इंस्पायर किया हो। इंस्पायर किया हो, अच्छे लगे हो। बिलाल अशरफ, मिकाल जुल्फिकार एंड उमर राना। ना ओके, कोई 3 चीजें जो सबसे छुपा कर ओह, आई वांट टू ऐड मोर, नवान इजाज। नमान। ओके, कोई 3 चीजें जो आप सबसे छुपा कर रखती हैं। मेरा बैंक बैलेंस, मेरे पे चेक्स और मेरा साइनिंग अमाउंट फॉर एनी बैंक प्रोजेक्ट। बैलेंस एंड पे चेक्स एक ही नहीं। साइनिंग अमाउंट भी वही है। नहीं। बात आपकी पैसों पे आके खत्म हो गई। अच्छा ओके, सॉरी बैंक बैलेंस, हाँ। माय लव लाइफ हाँ। जो कि 0 है, और माय अपकमिंग ट्रैवलिंग प्लान्स, मैं ये भी किसी को नहीं बताती। यार सबसे अच्छा जवाब था लव लाइफ जो कि 0 है, खुद ही बता के खुद ही नेगेट कर दिया। वेरी गुड। सुने, देखे, मेरी फैमिली भी ये शो देखती है। तो बताते नहीं है, बताना नहीं चाहिए। खुफिया। जब देखिए तक मैं पकड़े- वैसे एक बात जब- बताऊं जब आपको। तक ना बताओ जब तक पकड़े ना जाओ। नहीं, मैं आपको एक बात बताती हूँ सच्ची, जी। और ये मेरा इस चीज़ पे बहुत फर्म बिलीव है कि जो चीज़ आपकी ज़िंदगी में हो रही है और आप उसके बारे में बात करना शुरू कर देना, दैट गोज डाउन है। जिंक्स। बिल्कुल, आप खुद ही जिंक्स कर देते हैं। तो इसलिए कुछ चीज़ें हैं जो कि वाकई ही आपको अपने हद तक रखनी चाहिए, जिसमें आपकी एक रोज़ी कमाई ज़रूरी है। मैं ट्रैवलिंग प्लान्स भी किसी को इसलिए नहीं बताती हूँ कि एक आध दफ़ा बताया तो वो मेरा जो जर्नी थी वो Been through it. इतनी मुश्किल हो गई कि अक्सर ये वाले प्लान्स अब नहीं कैंसिल ही बताऊँ। जाते हैं। जी, तो मैं जब पहुंच जाती हूँ जगह पे तो मैं बताती हूँ कि ओ बाय द वे मैं पाकिस्तान में नहीं हूँ। और जो तीसरी बात थी, ओके जी, अगर आपको आयजा और इकरा में से किसी एक को अवार्ड देना हो तो किसको देंगे? एक्टिंग स्किल्स या ब्यूटी? एक्टिंग। इकरा। इकरा। हम्म। ओके, एक एक्ट्रेस जिसके फैशन सेंस की आप फैन हैं। ओह, आयशा उमर। रियली? हम्म। और कोई नहीं? अच्छा, आयशा खुद डिजाइनर भी है बाय द वे। अब नाउ शी इज बिकम अ डिजाइनर, बट आई रियली लाइक हर फैशन सेंस। और एक और, किरण मलिक। किरण। ओके, हम्म। जो लोग इंटरनेट पर ट्रोलिंग करते हैं उनके लिए कोई एक लफ्ज। नहीं, उनके लिए एक लफ्ज नहीं है। कोई पूरा सेंटेंस है? उनके लिए सिंपैथीज हैं एक्चुअली। आई सिंपैथाइज विद देम। हमने आई गेस पिछले शो में इस पे बात भी की थी। हाँ, जो की थी ना। trollers हाँ, हैं, आई उनको- ट्रूली सिंपैथाइज विद देम बिकॉज मैं कभी भी ट्रोलिंग इसलिए नहीं करती हूँ क्योंकि मुझे लगता नहीं है कि अगर मुझे कोई चीज़ बुरी लग भी रही है तो उसके बेसिस पे मैं दूसरे को भी बुरा फील करवाऊं, क्योंकि हर इंसान अपना डिसीजन अपने हिसाब से लेता है, जो उसे अच्छा लग रहा होता है वो वही और करता है। वी हैव नो sympathy राइट। वाली बात बड़ी अच्छी है क्योंकि ट्रोल्स जो ट्रोलिंग करते हैं, जो ट्रोलर्स होते हैं, वो बेचारे खुद मिजरी में होते हैं। बहुत वीक लोग होते हैं। ट्रोलिंग करता है ना जो इंटरनेट पे जाके बुरी बुरी बातें दूसरों के लिए लगता है, मुझे जेन्युइनली लगता है कि वो अपनी पर्सनल लाइफ में इतना सफ़र कर रहा होता है और वो खुद इतनी तकलीफ में होता है कि उससे फिर उसमें मेरे ख्याल से थोड़ा सा सुकून मिलता है कि वो अपनी तकलीफ जो है किसी और पे प्रोजेक्ट कर पाए। तो मुझे ये एक साइकोलॉजिकल मैटर लगता है, इसलिए मैं सिंपैथाइज करती हूँ। ओके जी, अगर आपको इन एक्टर्स के साथ एक रोमांटिक फिल्म करनी है, एक के साथ एक्शन फिल्म करनी है और एक के साथ फैमिली ड्रामा करना है जिसमें ये आपके वालिद साहब होंगे, तो वो कौन कौन होंगे? ऑप्शंस हैं वहाज अली, फहद मुस्तफ़ा, हुमायूं सईद। ओके, नुमान इजाज भी ऐड कर देते हैं। अच्छा, he's actually played my father. Numan Ijaz has played my father. जी। तो Numan Ijaz in my father's role. ओके, और क्या था? Action film and एक्शन, रोमांटिक फिल्म, romantic. और what were the other options? Wahaj and वहाज, फहद भाई एंड हुमायूं भाई। action with Fahad ओके, and romance with Wahaj. और हमारे पास कोई और भी ऑप्शन था? हुमायूं भाई आप No, 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 no. हुमायूं भाई, आप ये फिल्में प्रोड्यूस कर देना। नहीं, ओके। नहीं, नहीं, नहीं. Romance with Humayun Saeed and action with Fahad. Wahaj, I think would look too young वहाज with आप me on screen. वेट करें। नहीं, Wahaj would look too young with me on screen. ओके जी, अगर आपको इन एक्ट्रेस से कोई एक चीज मांगनी हो तो वो क्या होगा? सना जावेद, Her beautiful hair, ओके, निदा यासिर, her ability to speak, ओके, महबूब हयात, her gorgeous smile. माहिरा खान, ओफ, माहिरा खान से her पूरी की grace, पूरी। her grace,
her grace, her charm. Actually, she's perfect. So anything from her would do, but her grace and her charm. भाई अभी नशे में इन्होंने हमें महव कर दिया, हम जा रहे हैं ब्रेक पे, मिलते हैं ब्रेक के बाद, देखते हैं कि नाइट आसम। वेलकम बैक फ्रॉम ब्रेक, यू आर वाचिंग द नाइट शो विद आसम। मेरे साथ मौजूद है शर्मी अली। इतना सीरियस फेस बना के, क्योंकि जो आने वाला सेगमेंट है वो उसमें मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गई हूँ। अरे भाई दोस्तियां खराब नहीं कर रहे हम। मैं सोच रही हूँ उससे बेहतर तो मैं गाना ही गा लेती। हेडफोन ले आप। नहीं जी नहीं, मजाक कर रही हूँ। चले खेलते ही ये गेम, दोस्तियां देखी जाएंगी। इसे कहते हैं मौत दिखा के बुखार देना। ओके जी, हसन अहमद का पासवर्ड क्या होगा? I can't wait for my cheat day. He is very disciplined. ये कब से हुए हैं भाई? Oh my God! कब से? हमने जो ये प्रोजेक्ट किया है साथ, उसमें मैंने उनको हार्डली कभी कुछ खाते हुए देखा है। ना उनका रिफ्रेशमेंट कोई आता था, ना वो लंच में बैठ के ऐसा कुछ खाते थे। बिल्कुल थोड़ा सा, मतलब इंसान को शर्म आ जाए उनके साथ। मैं भी खाना खाते खाते रोक देती थी यार। और उनका सिर्फ हफ्ते में एक चीट डे होता है जिसमें वो पूरा हफ्ता लुक फॉरवर्ड कर रहे होते हैं। Okay. So I'm waiting for my cheat day will be his password. सीमी पाशा। मुझे जल्दी मत बुलाना। जल्दी मत बुलाना। नहीं आती वो? सीमी बाजी will kill me, but मैं आपके ग्रुप में हूँ। Okay. उनको एक इंस्ट्रक्शन होती है एडी को, मुझे कल सुबह जल्दी मत बुलाना। और 10 बजे चली जाती हैं वो। ओके। निदा यासिर। निदा यासिर। मेरा नेक्स्ट डिजाइनर बैग कौन सा होगा? मेरी कलेक्शन में अगला ड्रेस ये है। यस, मैं अब नेक्स्ट जोड़ा कौन सा बनाऊंगी? ये पासवर्ड रखा हुआ है। ओके जी, गौहर रशीद। गौहर रशीद, मैं गाड़ी को 3 घंटे वेट कराऊंगा। ओके। जुनैद खान। यार नहारी खानी है, क्योंकि that's the only thing he ever tells me when he calls me, यार नहारी खानी है, क्योंकि मैं नहारी अच्छी बनाती हूँ। ओके। फातिमा अफंदी। फातिमा अफंदी, मेरा पैकअप टाइम कब होगा? यार हर किसी को कोई गाड़ी वेट करा रहा है, कोई जल्दी जा रहा है। हम एक्टर्स के साथ तो ये मसला है ना, पैकअप टाइम हमारे लिए एक ईद का सा समा होता है। ओके जी, स्क्रीन लग चुकी है, कुछ तस्वीरें होंगी कुछ चीजों की। मग का नाम मग किसी ने रखा है, टेबल का नाम टेबल किसी ने रखा होगा। अगर इन चीजों के नाम शेमीन आपको रखने होते तो आप क्या नाम रखती? अच्छा, ओके। ओके जी, पहली तस्वीर। बेबी। बेबी? माय बेबी, यस। ओके जी, अगला। सबसे प्यारी चीज मेरी जिंदगी में। बेबी। ओके जी। जानू। जानू। सारे ऐसे लवी लवी नाम आ रहे हैं मेरे दिमाग में इस वक्त। अचानक शो का माहौल चेंज होगा, एक काम करें 14 फेब को चला देंगे। अगला। मैं क्या नाम रखूं इन चीजों के? हाँ अच्छा, हाँ बोल दे डार्लिंग। फालूदा। फालूदा? इतना ऑफ रैम आज तक इस शो में कभी किसी ने देखा। ये अवार्ड आपको देता है। चले जी, फालूदा। इम्तिहान। क्यों? मेरे लिए। आपके लिए ओके जी। इसका क्या रख सकते हैं हम? कुछ भी हो सकता है। करामत। करामत, यस यार, यस। हाँ? रख दिया हमने। आज से करामत है। करामत है। चाकू। चाकू? वो इतनी लंबी सुई है। सोचो, डॉक्टर लिख रहे आपको चाकू लगेंगे, सुबह दोपहर शाम 3 चाकू लगेंगे। ओके जी, अब आते हैं हम। अब किस पे आ रहे हैं? टंग ट्विस्टर्स हैं आपकी जिंदगी में। चलें। आपने बहुत सारे मतलब टेंशन्स का इजहार करते हुए आपकी जबान को थोड़ी टेंशन देने वाले हम। स्टार्ट करें। पहला टंग ट्विस्टर जो आपके लिए आ रहा है वो है डाली डाली पर नजर डाली, किसी ने अच्छी डाली किसी ने बुरी डाली। डाली डाली पे नजर डाली, किसी ने अच्छी डाली किसी ने बुरी डाली। एक दफा नहीं था ना, 5 दफा करने का। डाली डाली पे नजर डाली, किसी ने अच्छी डाली किसी ने बुरी डाली। डाली डाली पे नजर डाली, किसी ने अच्छी डाली किसी ने बुरी डाली। डाली डाली पे नजर डाली, किसी ने अच्छी डाली किसी ने बुरी डाली। डाली डाली पे नजर डाली, किसी ने अच्छी डाली किसी ने बुरी डाली। डाली डाली पे किसी ने नजर डाली, किसी ने अच्छी डाली किसी ने बुरी डाली। वो व्हाट डू आई गेट? डू आई हैव अ हैम्पर? देखा, आई शुड गेट अ हैम्पर फॉर दिस। डिस्क्लेमर दे के अच्छा कर लो। आई शुड गेट अ हैम्पर फॉर दिस। हैम्पर गाने पे था, आपने गाना नहीं किया, पता है। व्हाटएवर। अगला है चूंटी की चीनी चुराकर चिड़िया चोटी पर चढ़कर चट कर गई। ये मुझे याद नहीं हो गया। ये पहले डाउनलोड करना पड़ेगा आपको। हाँ, ये बहुत लंबा है और बहुत ज्यादा। चलिए जितना याद हो उतना कर दे। चूटी की चीनी चुराकर चिड़िया
चिड़िया हैंग हो गई, चिड़िया किस पे चढ़ के चट कर गई? चोटी पर। चोटी पे चढ़ के चट कर गई। जी। चूटी की चीनी चोटी की चीनी चुराकर चिड़िया चोटी पे चढ़ के चट कर गई। वेरी गुड। चूटी की चीनी चुराकर चिड़िया चोटी पे चढ़कर चट कर गई। यस, चूटी की चीनी चुराकर चिड़िया चोटी पे चढ़ के चट कर गई। हो गया, हो गया। नॉट बैड। हाँ, good attempt, अच्छा किया, अच्छा इट्स किया। नॉट बैड। मुश्किल था वैसे ही। हाँ, बहुत। ओके जी। चौधरी की चादर की चोरी चौधरी ने पकड़ी। चौधरी की चादर की चोरी चौधरी ने पकड़ी। चौधरी की चादर की चोरी चौधरी ने पकड़ी। चौधरी की चोरी की चौधरी की मैं भूल गई। चोरी की चादर चौधरी ने पकड़ी। चौधरी की चोरी की चादर चौधरी ने पकड़ी। आई थिंक गुड, वेरी गुड। ओके जी। अ विकेट क्रिकेट क्रिटिक। a wicket critic, a wicket cricket 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 critic. I did it. प्रिंटर में से जो आवाज I did it. You did it. प्रिंटर की आवाज लग रही थी। वेरी गुड। ओके जी, अगला। जोजो को खोजो खोजो जोजो को। 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 ये क्लिप तो मैं अपनी जोजो को जरूर दिखाऊंगी। आपकी बेटी? हाँ, उसका निकनेम है जोजो। जिस तरह आपने कहा, मैं लगा कोई जापानीज वो कार्टून नहीं आ रहे थे। जोजो को खोजो को। एनिमे देख रहा था मैं कोई। हो गया भाई, हो गया। थैंक यू। थैंक यू, आपने हमें जापानीज एनिमे दिखाया थोड़ी देर के लिए। जोजो को खोजो को। Lovely having you. Yes, I had such a great time. Thank you for having me. थैंक यू सो मच। जाने से पहले प्यार करने वालों से और जो तेरा वादा देख रहे हैं उनसे क्या कौन सा वादा करना चाहेंगी? देखिए, मैं उनसे सिर्फ ये वादा लेना चाहूंगी कि अगली दफा अगर आप मुझे मार्केट में मिलें तो प्लीज मुझसे नफरत का इजहार मत कीजिएगा। इट्स जस्ट अ कैरेक्टर दैट आई एम प्लेइंग। और वही वाली बात कि नगीन पे भी बहुत जुल्म हुए तो सिंपैथाइज विद हर। शी इज अ गुड वुमन। और कुछ? ओके जी, विक्टिम कार्ड प्ले हो गया है। आज का एपिसोड यहीं पे करते खत्म। मिलेंगे आपसे अगले एपिसोड में। अपना ख्याल रखिएगा। ऐसा मुझे